सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। देश और दुनिया की भी खबरें हैं, उत्तर प्रदेश की भी खास खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। राशन योजना से लेकर गैस सिलेंडर तक, किसान निधि तक, हर एक फायदे की जानकारी हम आपको बताते हैं, जिसका फायदा आपको मिल जाएगा। खबर को पूरा देखिएगा, स्किप करके भगा के देखने की आवश्यकता नहीं है। खबर बेहद इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी में फ्री राशन मिलना शुरू हो चुका है। 7 तारीख से राशन मिलना शुरू हुआ है। कोटे की दुकानों पर जाके आप राशन ले पाएंगे। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलो अनाज दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज मिलेगा। आपको बताते चले कि इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी भी दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उनको 18 रुपए देना पड़ेगा। 18 रुपए की दर से कुल 54 रुपए देना पड़ेगा कोटेदार को, और वो आपको 3 किलो चीनी देगा। इस बार 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस बार चावल नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। चावल और गेहूं दोनों का वितरण हो रहा है। लेकिन आपके लिए काम की खबर यह है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो 3 किलो चीनी मिल रहा है, वो तो मिठास आपको अच्छी लगेगी ही, लेकिन अगर आपने सितंबर में ई-केवाईसी नहीं कराई तो आने वाले 5 साल तक खटास भी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि हम आपको बताते कि राशन ई-केवाईसी न होने वालों का राशन कार्ड रद्द हो रहा है, और जो ई-केवाईसी करा रहा है उनके घर में अगर कोई टैक्स पेयर है तो वो भी राशन कार्ड से हटा दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप लाभार्थी हैं तभी लाभ मिलेगा। सरकार ने हर तरह का इंतजाम अब कर ही दिया है। यूपी में मदरसों पर एक्शन हो रहा है। क्यों 513 मान्यता लौटाई गई, क्या है योगी सरकार की तैयारी, जरा जान लीजिएगा। अपनी मान्यता लौटा दी है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 513 मदरसों ने। इन सभी मदरसों की ओर से अपनी मान्यताएं समर्पित करने के बाद इनकी मान्यता समाप्त करने का फैसला भी किया गया है। यूपी में अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है योगी सरकार। पैरवी में 13 महीने के अंदर ही 50,000 से ज्यादा को सजा हो गई। 44 लोगों को फांसी हुई है। अपराधियों को सख्त सजा दिलाने में पिछले 1 साल में 1 जनवरी से शुरू हुआ ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान कामयाब हुआ है। दरअसल 13 महीने में 50,000 से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। यह यूपी सरकार का कमाल है। यूपी में अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है योगी सरकार। कुशीनगर में आदमखोर भेड़िए ने 6 लोगों पर किया हमला। ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। मुकदमा दर्ज हुआ है। कुशीनगर में जटहा बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक हिंसक भेड़िए ने हमला कर सास बहू समेत 6 लोगों को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने एक भेड़िए को घेर कर मार डाला। हालांकि 2 अन्य भी भाग निकले हैं। भीड़ पीट कर मार देती, इस डर से जान दे दी। यूपी में बच्चा चोर समझकर लोगों ने खदेड़ा था। 8 घंटे ब्रिज पर बैठा रहा, फिर कूद गया। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में पनीर पेटीज में निकला कॉकरोच। टोमेटो सॉस डालते समय दिखा, दुकानदार ने छीन कर फेंक दिया। खाने से वकील की तबीयत खराब हुई। आप फुटेज में देख सकते हैं किस प्रकार से खाने के सामान में कुछ न कुछ कीड़े मकोड़े निकलते ही रहते हैं। अब लखनऊ में पनीर की पेटीज में कॉकरोच निकल आया। ग्राहक ने जब पेटीज में कॉकरोच की शिकायत दुकानदार से की तो उसने छीन कर फेंक दिया। दोनों के बीच गर्मा गर्मी वाली बहस हो गई। कॉकरोच वाला पनीर पेटीज खाने से वकील की उल्टियां भी हुई हैं। लखनऊ में बुखार के मरीजों से अस्पताल के वार्ड फुल हो गए। ओपीडी में सबसे ज्यादा फीवर के पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर बोले साफ सफाई और भोजन का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, इस समय कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पर लोगों को वायरल फीवर ना हो रहा हो, और नहीं हुआ है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि राजधानी लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में डेंगू, मलेरिया समेत वायरल फीवर का अटैक तेजी से बढ़ गया है। बड़ी संख्या में मरीज तेज बुखार और बदन दर्द जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुछ मरीज ज्यादा गंभीर हो रहे हैं तो उन्हें इमरजेंसी का रुख भी करना पड़ रहा है। तो हज 2025 के लिए अब 23 सितंबर तक आवेदन होगा। हाजियों की सुविधा के लिए बढ़ाई गई है तारीख। मंत्री मोहसिन रजा ने जानकारी दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। अब 23 सितंबर तक आवेदन आप कर सकेंगे। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर चला एलडीए का बुलडोजर। अगर आप भी लखनऊ में प्लॉटिंग वगैरह की जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो जरा खबर जान लीजिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि बीकेटी के इलाके में हुई प्लांटिंग। गोमती नगर और चिन्हट में 9 व्यावसायिक निर्माण सील हुआ है। विजुअल आप देख सकते हैं। अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर एलडीए का अभियान लगातार जारी है। बीकेटी इलाके में 8 बीघा क्षेत्रफल में की गई प्लॉटिंग को सील कर दिया गया है। 9 अवैध व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। बहुत सारे लोगों ने खरीदा था, अब उनका पैसा डूबने के आसार दिख रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव बोली, राहुल गांधी सच कह रहे हैं, इससे भाजपा को तकलीफ होती है। सपा की जीत से भाजपा बौखला गई है। उत्तर प्रदेश में 6 और नए मेडिकल कॉलेज को मिल गई है मंजूरी। 1 साल के अंदर 1200 मेडिकल की सीट पाने वाला यूपी बन गया पहला राज्य। उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा नेशनल मेडिकल काउंसिल में 6 नए मेडिकल कॉलेज की अपील को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसको 1 साल के अंदर ही मेडिकल की 1200 सीटों की मंजूरी मिली है। अब आपको बताते चले कि प्रदेश के किन किन जनपदों में मंजूरी दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर में भी 100 सीट मिल चुकी है। यानी कि अब ये जो भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसमें तो लाभ ही लाभ मिलना है। हर जिले में इतने इतने डॉक्टर बनेंगे और हम लोगों का इलाज जो है आसानी से अच्छे से हो पाएगा।
महंत नृत्य गोपाल दास की हालत फिलहाल स्थिर है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। सीएम बोले पूरा ध्यान रखा जाए। राहुल ने बताया आरक्षण कब खत्म होगा। अमेरिका में बोले दलितों को 100 में से 5 रुपए मिलते हैं। मायावती बोली ये आरक्षण छीनने की साजिश है। राहुल गांधी जब भी अमेरिका जाते हैं तो भारत का विरोध ही करते हैं, भारत को बदनाम ही करते हैं। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेगा। इसके बाद भारत में मायावती ने उनके बयान की निंदा की। उन्होंने कहा राहुल के नाटक से सतर्क रहें, वे आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। तो इस पर भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी, जो खुद एक सरदार हैं, सिखों को भारत में तभी डर लगता है जब राहुल का परिवार सत्ता में था, उन्होंने ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा मैं 6 दशकों से पगड़ी पहन रहा हूं, मुझे तो किसी ने नहीं रोका, मुझे तो कोई चिंता नहीं होती। वह राहुल के आरक्षण वाले बयान पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। राहुल जिस संविधान को लेकर घूमते हैं उसी के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा कर रहे हैं। तो दोस्तों आईफोन 16 और एप्पल वॉच सीरीज 10 लॉन्च हो चुका है। फोन की शुरुआती कीमत 79,900 रुपए रहेगी। एआई भी मिलेगा। जानिए आईफोन 15 से कितना अलग है, आप इसका कंपैरिजन भी देख पाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए आईफोन 16 में एआई फीचर होगा, 15 में नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 15 में भी एआई का फीचर अपडेट हो जाएगा। फिलहाल ये 79,900 रुपए का मिलेगा, 4K वर्जन का रहेगा और आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या आईफोन 16 लेना सही रहेगा। तो अगर आप लेटेस्ट प्रोसेसर और एआई फीचर नहीं चाहते हैं तो आईफोन 15 लेना सही होगा, क्योंकि दोनों का कैमरा सेम है, कोई भी अलग क्वालिटी उसमें नहीं दी गई है। दिवाली में सेल 55,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा आईफोन 15 का, तो आप वो ले सकते हैं, 16 से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको एआई फीचर चाहिए, लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो 16 की तरफ जा सकते हैं। गौतम अडानी 2028 में खरबपति बन सकते हैं। इनकी संपत्ति 7 लाख करोड़ से 84 लाख करोड़ हो जाएगी। मस्क के बाद दुनिया के दूसरे ट्रिलियनियर बनेंगे। जी हां, मिलेनियर नहीं, ट्रिलियनियर बनेंगे। देवरा पार्ट 1 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। खून खराबे और वीएफएक्स से भरपूर ट्रेलर में सैफ अली खान का दिखा इंटेंस लुक। डबल रोल में नजर आ रहे हैं जूनियर एनटीआर। जी हां, जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान स्टारर फिल्म देवरा पार्ट 1 का ट्रेलर जारी हो चुका है। डार्क थीम और वीएफएक्स से भरपूर ट्रेलर में सैफ अली खान एक्शन पैक्ड में नजर आ रहे हैं। विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, 500 रुपए बढ़ जाएगा विधवा पेंशन, राशि में बढ़ोतरी होगी। आप भी आवेदन फटाफट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले अक्टूबर तक ये बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जल्द ही पेंशन भी खाते में आएगा। बताया जा रहा है कि विधवा पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा होगी। अभी 1,000 रुपए मिलता है, लेकिन 500 रुपए बढ़ेगा, 1,500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह लाभ सिर्फ बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। तो अगर आप नया आवेदन करने जा रहे हैं तो आधार कार्ड, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बीपीएल प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, इतना कुछ लगेगा। लेकिन जब आप नया आवेदन कर लेंगे तो आपको पेंशन भी मिलेगी और 1,500 रुपए खाते में आएगा। फिलहाल सरकार के पास निर्देशों का इंतजार है। 1,500 रुपए जल्द ही होगा। वायरल बुखार का बदला पैटर्न, चिकनगुनिया जैसा दर्द होता है, 15 दिन में ठीक हो रही है खांसी खराश, जरूर कर लीजिए ये काम। आगरा में बदलते मौसम से वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस बार बुखार का पैटर्न बदला है। शरीर और मांसपेशियों में दर्द होता है। सोमवार को एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के ओपीडी में सबसे ज्यादा वायरल बुखार के मरीज पहुंचे हैं। रोजगार चाहिए तो 6 जिलों में पहुंच जाइए। रोजगार मेला लग रहा है। कब, कहां और कैसे मिलेगी पक्की नौकरी, आइए फटाफट से बता देते हैं। ध्यान रहे कि सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, क्योंकि नौकरी तो पक्की है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के अवसर तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए एक बढ़िया जानकारी सामने आई है। जल्द ही यूपी के 6 जिलों में रोजगार मेला लगने वाला है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद समेत मंडल के 6 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल वैकेंसी भी दी जा रही है, तो आप भी आवेदन कर दीजिए। इससे अच्छा मौका नहीं होने वाला। यूपी के इन रोजगार मेलों में बीमा से लेकर फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं। 15,000 से लेकर 35,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। अच्छी बात यह है कि 10वीं पास से लेकर 12वीं, ग्रेजुएट, पीजी, इन सभी लोगों को नौकरी मिलेगी। जिन युवाओं ने उत्तर प्रदेश रोजगार संगम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है, वे इंटरव्यू स्थल पर पहुंचकर भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अलग अलग जिलों में 10 सितंबर से रोजगार मेला आयोजित हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरठ में 17 से 26 सितंबर तक, गाजियाबाद में 21 से 26 सितंबर, हापुड़ में 10 से 23 सितंबर, इन सभी जगहों पर जॉब फेयर लग रहे हैं। वही बुलंदशहर में 13 सितंबर से 20 सितंबर, गौतमबुद्ध नगर में 20 सितंबर और बागपत में 13 सितंबर को रोजगार मेला लगेगा। राहुल बोले चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितना जमीन कब्जा ली, मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे। अमेरिका में बोले भारत ने ऐसा दौर नहीं देखा। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में मीटिंग की। इस दौरान राहुल ने एक बार फिर से बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन कब्जा की है।
लखनऊ में भी गणेश पंडाल पर पथराव हुआ है। पीड़ित बोला, धार्मिक नारे लगाकर 20 युवकों ने पत्थर फेंके, गुस्साई भीड़ ने थाना घेरा, हंगामा हो रहा है। लखनऊ में गणेश पूजा पंडाल पर कुछ युवकों ने पथराव किया। आरती के वक्त 20-25 युवक पहुंचे। उन्होंने देखते ही देखते ईंट और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ईंट लगने से भगवान गणेश का कलश भी टूट गया। तो लखनऊ में देर रात से सुबह तक बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम हुआ है सुहावना। अगले 24 घंटे तक बरसात का अलर्ट ऐसे ही जारी रहेगा। जल्दी लखनऊ में 100 पार्कों में लगेंगे ओपन जिम। HAL ने दिया CSR फंड, 2 लाख लोगों को हेल्थ एक्टिविटी में हो सकेगा सुधार। दोस्तों, लखनऊ समेत कई जिलों में डेंगू का अलर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। 45 इलाके हॉट स्पॉट किए गए हैं। 25 रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। 50 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। लखनऊ में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 25 रैपिड रिस्पॉन्स टीम RRT लगाई गई है। आपको बताते चले कि आप अपने स्वच्छता, अपने स्वास्थ्य का खुद जिम्मेदारी करिए। अपने घर में साफ सफाई करिए। कूलर में पानी रखते हो तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि इससे डेंगू ज्यादा फैल रहा है। यूपी बनेगा सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों वाला राज्य। 3 और ट्रेन जल्द शुरू होगी। एक को छोड़कर सभी ट्रेन यात्रियों से भरकर चल रही है। उत्तर प्रदेश में नई शुरू होने वाली है वंदे भारत। वाराणसी से देवघर, लखनऊ से भोपाल और आगरा से वाराणसी ये चलेंगी, तो आपको भी फायदा होगा। वाराणसी से नई दिल्ली पूरा डाइवर्जन देख सकते हैं किस प्रकार से है, कितने बजे चलेगा। प्रयागराज से गोरखपुर वाला भी आप देख सकते हैं, बड़ी खुशखबरी है। और वाराणसी से रांची के लिए भी ट्रेन मिल चुकी है। आनंद विहार दिल्ली से अयोध्या के लिए भी ट्रेन है। आप ट्रेन नंबर वगैरह देखते चलिए। लखनऊ से पटना के लिए भी बढ़िया ट्रेन आ चुकी है वंदे भारत की। किराया 1540 होगा। 8 जिलों में पुलिस कप्तान बदले गए हैं। अलीगढ़ IG समेत 17 IPS अफसरों का ट्रांसफर हो गया। 3 को पहली बार जिलों की कमान दी गई है। इंडिया टीम में कैंप के लिए सुल्तानपुर के हिमांशु सेलेक्ट हो चुके हैं। BCCI के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने फोन किया। मां बोली भगवान का सहयोग और बेटे का संघर्ष सफल हुआ है। वक्फ बचाने के लिए हुआ है अवेयरनेस कार्यक्रम। सुल्तानपुर में फैसले से मुस्लिम नाराज हैं। बोले वजूद पर हमला करने की साजिश है। मोदी सरकार के वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों में आक्रोश थम नहीं रहा। सुल्तानपुर में वक्फ अवेयरनेस कार्यक्रम वक्फ बचाओ के नारे के साथ शुरू हुआ। इसमें ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के महासचिव हजरत सैयद बाबर अशरफ यहां लोगों को जागरूक करने पहुंचे थे। तो दोस्तों, यूपी के 9 शहरों में बारिश होगी। 41 में अलर्ट है। लखनऊ जालौन में रात से ही झिमझिम बारिश हो रही है। 3 दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा। जी हां, 24 घंटे में 3.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। लोकल डिस्टर्बेंस के चलते हल्का कोहरा नजर आ रहा है। फिलहाल अब तक 43 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, लेकिन आज 41 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अपने जिले का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब GPS से होगी टोल वसूली। नए नियम आज से लागू हो जाएंगे। 20 किलोमीटर तक फ्री होगा। फिर जितनी यात्रा उतना टोल। फास्टैग भी चलता रहेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। फटाफट खबरों के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए, नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खबर आपको मिलेगी, फायदे की जानकारी। इसी प्रकार से फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।